नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 की गणित के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको गणित के वीडियो भेजे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले जितने वीडियो मैंने आपको पढ़ाए, तो मैंने अध्याय 2 के बारे में आपको बताया, जिसके बारे में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाया। उसके बाद अध्याय 3 मैंने पढ़ाया था। अध्याय 3 में मैंने आपको आव्यूह के बारे में पढ़ाया था, और अध्याय 4 में मैंने आपको सारणिक के बारे में पढ़ाया था, और अध्याय 5 में मैंने आपको आव्यूह शेषांश के बारे में मैंने बताया। और कुछ एक आध वीडियो मैंने आपको अध्याय 6 में सांतत्य के भी भेजे थे। ठीक है, तो मैंने 2, 3, 4, 5, 6 ये 3 चैप्टरों के कुछ वीडियो आपको भेजे हैं। अब मैं आपको आज अध्याय 1 चूंकि बताना चाहता हूँ, तो अध्याय 1 यदि मैं बता देता हूँ तो आपके 1 से लेके 6 तक के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको पहले 1 बताऊंगा, 2 भी किसी एक बार बताऊंगा, 3 फिर से बताऊंगा, 4 भी बताऊंगा, 5 बताऊंगा, 6 भी बताऊंगा। तो अब मैं आपको शुरू से एक बार पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अब एक बार आपको मैं दोबारा रिवाइज करा दूं जो भी चीजें हैं। तो पहले हम एक अध्याय से प्रारंभ करेंगे, और जो पुराने वीडियो है बच्चों उनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे जब हम त्रिकोणमिति के वीडियो भेजेंगे तो पुराने वीडियो भी आप देखिएगा साथ में। तो अध्याय 1 में हम चर्चा करेंगे संबंध एवं फलन। जो हमारा अध्याय 1 है, अध्याय 1 जो है हमारा संबंध एवं फलन के बारे में बताता है। संबंध एवं फलन के बारे में, तो संबंध एवं फलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संबंध। हम चर्चा करेंगे संबंध के बारे में। संबंध को इंग्लिश बोलते हैं रिलेशन। जैसे कि हम संबंध की चर्चा करें तो रिलेशन का शब्द होता है। रिलेशन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी की कोई पुत्री है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भांजा है, भतीजा है। तो हम जैसे बात करें, या हम कोई और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यदि हम प्रथम अवयव लें, इसमें यदि हम प्रथम अवयव को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं, और यदि हम संबंध लेते हैं और द्वितीय अवयव मान लेते हैं, द्वितीय अवयव y मान लेते हैं। ठीक है, तो कहता है दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। कहने का अर्थ है दिल्ली भारत की राजधानी, तो राजधानी जो है वो इसमें इन दोनों में क्या उत्पन्न करता है। यहाँ पे दिल्ली है और ये है हमारा भारत। ठीक है, इनको कनेक्ट कौन करता है, इनमें संबंध कौन दर्शाता है, काहे का संबंध है इसमें, कि जो दिल्ली है वो क्या है, इसकी राजधानी है। मतलब जो राजधानी शब्द है वो क्या इन दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध दर्शाने का काम करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, एक और उदाहरण दिया हुआ है जिसमें कहता है इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उन दोनों में संबंध क्या है, काहे का संबंध है, इंदिरा गांधी का संबंध काहे से है, द्वितीय मतलब आर का संबंध, मतलब एक्स का संबंध किससे है, मतलब हम कैसे पढ़ेंगे, आर का जो संबंध है किससे, वाई से। मतलब दिल्ली जो है तो भारत की राजधानी। जैसे हम बोलेंगे इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है, तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल की पुत्री, जवाहरलाल इंदिरा गांधी की पुत्री नहीं है। मतलब इसमें समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं और डिटेल करूंगा तो और समझ में आएगा।
तो उसमें क्या कहता है कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है। तो मतलब इंदिरा गांधी मतलब एक्स रिलेशन किससे कर रहा है, वाई से, मतलब एक्स रिलेशन वाई। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स रिलेशन वाई, मतलब एक्स का संबंध काहे से है, वाई से है। एक्स का संबंध काहे से है, वाई से। तो इस प्रकार से हम इस रिलेशन को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहेगा कि भाई जैसे हम यही वाला उदाहरण है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी, भारत दिल्ली की राजधानी नहीं है, समझिएगा। मतलब वाई रिलेशन एक्स नहीं हो सकता। हम यदि कहें, यदि इसका उल्टा कहें, यदि किसी ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी, इसको रिलेशन में बताइए। हमने दिल्ली को एक्स मान लिया, भारत को वाई मान लिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स रिलेशन टू वाई है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दिल्ली भारत की राजधानी, ना कि भारत दिल्ली की राजधानी है। ठीक है, तो मतलब रिलेशन क्या बनेगा, एक्स रिलेशन टू वाई। तो इस प्रकार से हम रिलेशन को समझेंगे। रिलेशन हमारे सिलेबस का है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा 11वीं में जाएंगे। तो 11वीं में मैंने आपको फलन बताया था, समुच्चय का आपको मैंने कार्तीय गुणन समझाया था। तो जैसे ए में विचार करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे, एग्जाम्पल देखिए। जैसे ए बराबर हमको दिया है 1 2 3 दिया हुआ है, और हम विचार करते हैं कि ए क्रॉस ए निकालना है आपको। तो मैंने 11वीं में पढ़ाया था ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं आप। ए क्रॉस ए यदि हम निकालते हैं तो मैंने बताया था कि अवयव कैसे बनाते हैं। मतलब पहला अवयव, इसका संबंध तीनों के साथ करेंगे। तो मतलब क्या आएगा आपके पास, 1 1 1 2 1 3। उसके बाद आएगा 2 1 2 2 2 3। उसके बाद आ जाएगा 3 1 3 2 और 3 3। इस प्रकार से हम इसको कार्तीय गुणन भी कहते हैं। तो इसको कार्तीय गुणन कहते हैं। हम थोड़ा सा पुस्तक लेंगे, उदाहरण देखना है। तो अब इसमें कहता है कि मान लीजिए कि संबंध R1 R2 क्रमशः 3 स्टेप में हमको समझना है। हमें पहला संबंध काहे में बनाना है, संबंध हमको पहला संबंध कैसे बनाना है कि पहला संबंध हम R1 में देखते हैं। तो हम यदि हम संबंध बनाते हैं कि x R1 y, और हम R1 को क्या लेके चलेंगे कि हम यहाँ पे चलते हैं कि x ग्रेटर देन y। तो हम x ग्रेटर देन y जब लेके चलेंगे तो x ग्रेटर देन y वाले फंक्शन क्या क्या है, देखिए वाला थोड़ा सा। x ग्रेटर देन y वाले फंक्शन कौन सा है, जैसे x का मान कितना है, x का मान जो है तो 1 से, तो यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 R1 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, 1 R1 3 2 R1 3। मतलब R1 संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म समुच्चयों को निरूपित करता है। मतलब यदि हम R1 का मान निकालें तो R1 का मान कितना आ रहा है बच्चों, R1 का मान आएगा हमारे पास 1 2 1 3 और 2 3। तो मतलब जो R1 है वो R1 के सभी अवयव कहे में ए क्रॉस ए में दिए गए हैं आपको। देखिए आप 1 1 1 3 1 2 3, इसमें आपको सभी अवयव दिए गए हैं। तो फिर उसी के बाद हम एक दूसरा रिलेशन बनाते हैं। समझिए जब तीनों हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों कर रहे थे इसको। R2 में क्या कहता है, x R2 y। यहाँ पे हम क्या चिन्ह का उपयोग करेंगे, बराबर चिन्ह का। तो बराबर में यदि मैं कहूं तो 1 R2 1 2 R2 2 और 3 R2 3 है। मतलब हमारे पास R2 बराबर क्या बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3। ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये तीसरा नंबर रिलेशन हमारा क्या कहता है, तीसरा रिलेशन हमारा ये कहता है कि भाई कि x R3 y, मतलब x ग्रेटर देन y। मतलब x का मान क्या होना चाहिए, तो इसमें 2 R3 1 बनेगा, फिर आपका बनेगा 3 R3 1 और बनेगा 3 R3 2। मतलब R3 बराबर हमारा क्या बन गया,
R3 बराबर हमारा बनेगा 2 1 3 1 और 3 2। तो हमारे पास तीनों संबंध बन गए, मतलब तीनों की स्थितियों में हम देखेंगे। यदि हम तीनों स्थितियों में देखने समझने का प्रयास करेंगे, यदि तीनों स्थितियों में देखेंगे तो R1 जो होगा उप समुच्चय A क्रॉस A। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय में क्या होता है कि R1 के सभी अवयव A क्रॉस A में उपस्थित हैं। उसके बाद क्या कहता है R2 में क्या हो जाएगा? A क्रॉस A। R2 में भी ये सभी अवयव सम्मिलित हैं और A क्रॉस A। तो R3 के भी सभी अवयव क्या है इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो किसी समुच्चय A पर कोई संबंध जो होगा, तो यदि हम इस प्रकार इसको यदि हम डिफाइन करें तो कहता है कि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध कैपिटल R A क्रॉस A का उप समुच्चय है। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों, मैं फिर से डिटेल समझा दूं। कहने का अर्थ है कि कोई भी रिलेशन आप बनाएंगे एक्स और वाई के बीच में, कि मतलब पहला रिलेशन हमने क्या बनाया कि एक्स जो है तो बड़ा है, एक्स जो है तो छोटा है काय से? वाई से। दूसरे में हमने बनाया कि एक्स बराबर है वाई के, और तीसरे में हमने बनाया कि एक्स ग्रेटर देन वाई। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि हम ए क्रॉस ए की वैल्यू निकालें और तीनों को यदि हम बांध के रखें, मतलब तीन प्रकार से संबंध बनाएं, यदि तीनों प्रकार के संबंध इसमें क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका संबंध बनेगा वह किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस ए का। मतलब ए पर कोई संबंध जो होगा वो किसका उपसमुच्चय होगा? ए क्रॉस ए का। मतलब ए में तीन प्रकार संबंध बना सकते भाई। हमारे पास तीन कंडीशन है, या तो एक्स का मान छोटा होगा वाई से, या तो एक्स का मान बड़ा होगा वाई से, या तो दोनों के मान आपस में बराबर। तीन के अलावा चौथी कंडीशन आप नहीं बना सकते। तो हमने तीन संबंध बनाए। पहला संबंध हो जाएगा आर का एक्स का मान जो वाई से छोटा है। दूसरा संबंध हमने बनाया कि एक्स बराबर है वाई, और तीसरा संबंध है कि जो एक्स का मान है वो वाई से बड़ा। तो ये तीनों संबंध एक कहां पे जाके मिल रहे हैं? ए क्रॉस ए में। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के है कि ए का जो समुच्चय ए है उसका कोई भी यदि हम संबंध बनाएंगे तो उसका जो उप समुच्चय बनेगा वो ए क्रॉस ए पर ही होगा। तो इस प्रकार से हम संबंध के बारे में बता सकते हैं। मैंने संबंध ही बता दिया। संबंध का अर्थ होता है जो उन दोनों को जोड़ने वाला। तो मैंने तीन प्रकार से संबंध बताए। पहला संबंध क्या कहते हैं? गणित की भाषा में बता रहा हूं। पहला संबंध कहता है कि एक्स का जो मान होता है वो वाई से यदि छोटा है तो भी संबंध जो बनता है वो भी उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। यदि एक्स बराबर वाई है तो भी उसका उपसमुच्चय कहलाएगा, और यदि एक्स का मान बड़ा है तो भी उपसमुच्चय कहलाएगा। तो तीनों कंडीशन में जो होगा ए क्रॉस ए का मान, जो आर जो संबंध बनेगा वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। अब बात आती है उपसमुच्चय। आपने 11वीं में मैंने आपको पढ़ा दिया था डिटेल से, तो उपसमुच्चय मैंने बता दिया था। अब बात आती है संबंध का डोमेन और परिसर के बारे में मैंने आपको बताया। तो कहता है इसमें, चूंकि थ्योरी है तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। मतलब आर जो है तो रिलेशन ऑफ सबसेट है, इंग्लिश में सबसेट कहते हैं, ए क्रॉस ए के। तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों को आर का डोमेन कहते हैं, ठीक है ना, और द्वितीय अवयवों को परिसर कहते हैं। बात आती है डोमेन और परिसर के बारे में। मैं आपको बता दूं डोमेन परिसर। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और इसके बाद इसमें और लिखा है डोमेन हो गया, और क्या क्या दिया है इसमें, डोमेन हो गया, और तो रेंज हो गया। डोमेन रेंज के बारे में बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने 11वीं में पढ़ा दिया था आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बात आती है डोमेन और रेंज की। डोमेन, आखिर ये डोमेन है क्या? तो डोमेन जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत, ठीक है। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत। और रेंज को कहते हैं उसका परिसर।
अब आखिर ये डोमेन और रेंज होते क्या है? तो इसमें लिखेंगे संबंध कैपिटल आर के क्रमित युग्म में प्रथम अवयव उसका क्या कहलाता है? प्रथम अवयव ये कहलाता है उसका डोमेन। और जो संबंध आपका बनेगा, संबंध आर का, संबंध कैपिटल आर के क्रमित युग्म 11वीं मैंने पढ़ा है, 7 अध्याय में था। क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब वो जोड़े के रूप में रहते हैं, एक्स और वाई के जोड़े के रूप में रहेंगे। तो क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव तो क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। परिसर आप लिख दीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आर बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया है। अब कहता है कि आप डोमेन और परिसर बताइए। तो आर का डोमेन या हम कह सकते हैं प्रांत। तो प्रांत क्या कहलाएगा इसका? प्रांत मैंने अभी बताया प्रथम अवयव कौन सा? 1 3 5। तो इसका डोमेन में 1 3 5, ये इसका क्या हो गया? डोमेन। और आर का रेंज बताना है आपको। तो रेंज क्या हो जाता है? परिसर। तो परिसर क्या कहलाएगा इसका? द्वितीय अवयव, मतलब 2 4 6। तो 2 4 6। तो प्रथम अवयव जो होता है वो डोमेन कहलाता है, और द्वितीय अवयव जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो डोमेन और रेंज अपन बना सकते हैं। यदि मैं इसको उसके रूप में बनाऊं, गणित के रूप में इसको सेट करूं, तो गणितीय भाषा में यदि मैं इसको सेट करूंगा 0 1 2 3 4, मैक्सिमम कितना गया? 6 तक, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला अवयव क्या कहता है? 1 और 2। 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और 5 और 6, तो 5 6 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। ये एक ऐसी रेखा बन जाती है। एक इस प्रकार से रेखा आपकी बनेगी। और यदि हम ऐसे इसको डिफाइन करें तो एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। तो इसका परिसर का अर्थ ये होता है जो x का मान होगा। ये जो आपका ये है, तो ये क्या कहलाता है? आपका मतलब ये डोमेन कहते हैं इसको, प्रांत। तो ये आपका ये क्या बन रहा है? ये आपका प्रांत बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रांत मतलब ये हो गया। और डोमेन भी कह सकते हैं इसको, प्रांत या डोमेन। और आपका क्या कहलाता है? रेंज मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक? रेंज इसकी कहां तक है? इसकी रेंज यहाँ तक है, मतलब यहाँ से 0 से लेके 6 तक इसकी क्या है? आपकी रेंज। तो ये जहां तक क्या, ये जो सीधी रेखा खिंचती है, ये क्या कहलाती है? इसकी रेंज कह सकते हैं, या इसका हम क्या कर सकते हैं? परिसर। तो ये इसका क्या कहलाता है? परिसर। तो कहने का यदि हम ग्राफिकल रूप से भी हम समझ सकते हैं कि इसका रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक बढ़ रहा है। जो प्रांत होता है तो उसका एरिया क्या करता है? कवर करता है। तो कवर करने वाला जो कहलाता है वो उसका प्रांत कहलाता है, या उसको हम डोमेन कह सकते हैं। और जो रेंज होता है, रेंज मतलब उसका कहाँ तक उसका रेंज गया है। तो इस प्रकार से हम डोमेन और रेंज को समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सीधी सीधी यदि ज्यादा समझ में नहीं आता है तो इतना समझ लें कि संबंध के क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। जो द्वितीय अवयव होता है वो हमारा परिसर कहलाता है। डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, फिर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। इस प्रकार से हम डायग्राम बना के उसको क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। अब हम आते हैं अगला। तो बात आती है एक होता है प्रतिलोम संबंध। आखिर ये प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है? प्रतिलोम संबंध बताते हैं आपको कि आखिर ये प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है।
प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इसको आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए यदि संबंध हमारे पास क्या दिया गया है आर, तो उसका जो प्रतिलोम संबंध बनेगा, प्रतिलोम जो संबंध बनेगा वह क्या बनेगा, आर इनवर्स बनेगा। जो प्रतिलोम बनेगा वो आर इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहूँ तो आर बराबर दिया है आपके पास 1 2 2 3 3 4, इस प्रकार से ये दिया है। आपको इसी ने कह दिया प्रतिलोम बताइए, तो आर इनवर्स बराबर हो जाएगा 2 1 3 2 और 4 3। मतलब अवयव क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से पूरी तरह से उलट जाएंगे। मतलब यदि R बिलोंग्स टू ए बी, तो R इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी ए। मतलब ये इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, अवयव पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आप प्रतिलोम का इनवर्स। मतलब R इनवर्स हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि पूरी तरह से हम अवयव को क्या करते हैं, बदल दें। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे अभी 2-3 दिन आपको मैं केवल और केवल फॉर्मूले समझाऊंगा। उसके बाद फिर मैं 1 आध दिन बाद सवाल बताऊंगा। जो पुराने वीडियो मैंने आपको डाले हैं उसको पढ़िए प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ये छोटा पार्ट है। फिर भी इसमें का सप्ताह का समय लगेगा। और इस यूनिट से आपके पेपर में आता है 5 नंबर का, 5 नंबर में जिसमें से आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक विकल्प आता है। तो इस प्रकार से इस यूनिट में, इस अध्याय में इस बार से बांटा गया है। अब इस प्रकार से अमल कर लेंगे और लगाइएगा, पढ़िएगा। जहाँ कोई दिक्कत आती है तो हम लगातार आपसे जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।